अंश आप ही के साथ शुरू करूंगी, क्योंकि एक बार नहीं कई बार राहुल गांधी को हमने कहते हुए सुना कि पेपर लीक युवाओं के सपनों की चोरी है। बिल्कुल ठीक बात है, युवाओं के सपनों की चोरी है, लेकिन फिर ये साइलेंट मोड विपक्ष का पंजाब या झारखंड जैसे राज्यों में क्यों दिखता है? वहां के छात्रों के सपनों की चोरी नहीं हो रही, लेकिन जहां पर बीजेपी की सरकार है वहां के छात्रों के सपनों की चोरी हो रही है। तो ये डबल स्टैंडर्ड क्यों है? पूर्णिमा जी, देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि जो वॉट अबाउट ट्री है ना, ये आज उसका समय नहीं है कि तेरा पेपर लीक वर्सेस मेरा पेपर लीक। आज की इस देश की जनता जो है वो अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी चाहती है। आज यहाँ पे सवाल ये है कि मैं प्रत्येक उस छात्र के साथ हूँ जो इस सिस्टम से जो है मारा गया है, फिर चाहे वो बात झारखंड हो या फिर वो बात हो गुजरात, जहां पे मोदी जी का जो है गढ़ बताया जाता है, जहां पे 3 दशक से उनका होल्ड है। वहां पे एक आयुर्वेदा यूनिवर्सिटी में पेपर लीक हो गया, तो मेरे लिए सारे छात्र एक समान है, मेरे लिए सारे जो है लोग बाग एक समान है, उन सबका दर्द मेरे लिए एक समान है। और राहुल गांधी के लिए नहीं कर सकता हूँ यहाँ पे बैठ के। और राहुल गांधी के लिए कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जी कांग्रेस पार्टी के लिए जो है झारखंड भी एक समान है और जो है उड़ीसा भी एक समान है, उनके लिए जो है उत्तराखंड भी एक समान है, महाराष्ट्र भी एक समान है। विरोध का और जेएनजी के समर्थन में एक ट्वीट, एक बयान राहुल गांधी का बताइएगा झारखंड और पंजाब के लिए। मुझे आप पहले प्लीज बोलने दीजिए, आप अपना सवाल पूछ लीजिएगा। हाँ, तो सवाल ही तो पूछ रही हूँ अंश। एक बयान बताइए राहुल गांधी का, एक बयान, ओनली सिंगल स्टेटमेंट बाय राहुल गांधी फॉर पंजाब स्टूडेंट्स, फॉर पंजाब स्टूडेंट एंड फॉर झारखंड स्टूडेंट्स। एक बयान बस बताइएगा मुझे जल्दी से। आपको पंजाब की जब आप बात कर रहे हैं, आपको देखना चाहिए कि वहां के हमारे प्रदेश अध्यक्ष लगातार वहां पे जो है आम आदमी पार्टी के सरकार के सामने आईना उनका जो है। राहुल गांधी की बात कर रही हूँ सर, राहुल गांधी। अभी आपने कांग्रेस पार्टी, मैंने राहुल गांधी का नाम लिया स्पेसिफिकली, मैंने राहुल गांधी का नाम लिया कांग्रेस पार्टी की बात कर रहा हूं मैं राहुल गांधी की बात कर रही हूं, मैं राहुल गांधी की बात। राहुल गांधी जी भी जो है प्रत्येक उस छात्र के साथ। अब आप मुझे बोलने दीजिए, कहां है बताइए, कैसे हैं आप? मुझे बोलने दीजिए, आप मुझे से बीच में तो थोड़ी बात एस्टैब्लिश व्हाट यू आर सेइंग। कहां है राहुल गांधी, कैसे हैं बताइए, मैं मानूं कि कैसे हैं बताइए। आपने पूछ लिया, आपने राहुल गांधी जी के उस पे प्रेजेंस पे पूछा ना। अब मैं अपनी बात कर लूं, आपका सवाल मैंने सुन लिया, मैं अपनी बात कर लूं। अच्छा, राहुल गांधी के बारे में बताइएगा। हाँ बोलिए। हाँ, मैं बात बता रहा हूं। ठीक है, सवाल यहाँ पे यह है कि जब आप यहाँ पे सिलेक्टिव आउटरीच की बात करती है ना, सिलेक्टिव आउटरीच यहाँ पे मीडिया का और बीजेपी का खास तौर से आता है। मैं इसलिए यहाँ पे सिलेक्टिव आउटरीच कह रहा हूँ क्योंकि झारखंड में किसी भी सरकार में बैठे नुमाइंदे ने उनको, जैसे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने वायरस कहा ना, सरकार में कैसे बैठे किसी भी व्यक्ति ने उनको ये नहीं कहा है। उनको कभी ऐसे नहीं कहा कि जैसे बीजेपी की सांसद ने चुनी सांसद ने उनको गटर जनरेशन कहा। यहाँ पे किसी को जो उनको डिमीन करने का काम नहीं किया। इसका मतलब वहां के छात्रों का भविष्य नहीं, उनके पेपर की चोरी, उनके सपनों पर डाका नहीं। ओनली फॉर दीज रीजन, सिर्फ इन वजहों से कि क्योंकि ऐसा नहीं कहा गया, उनका पेपर लीक नहीं, उन छात्रों के भविष्य पर कोई डाका नहीं। जैसे उनकी पूर्णिमा जी प्लीज मुझे आप 5 सेकंड दीजिए। अंश, ऐसे नहीं होगा ना, इस तरीके से नहीं होता है। आप मेरा सवाल कंटिन्यूअस डॉज कर रहे हैं, आप कंटिन्यूअस मेरा सवाल डॉज कर रहे हैं, फिर उसके बाद आप विक्टिम प्लेइंग करेंगे कि मैं आपकी बात को पूरा नहीं होने दे रही। मैंने कहा मुझे एक स्टेटमेंट बताइएगा, सिर्फ, ज्यादा नहीं पूछ रही हूं। आप मुझे 5 एक स्टेटमेंट करो, मुझे आप 10 सेकंड अनइंटरप्टेड दे दीजिए, ओनली 10 सेकंड्स मैं कह रहा हूं, अनइंटरप्टेड कह रहा हूं मैं। हमारे वहां पे झारखंड में किसी भी बैठे सरकार के बैठे लोगों ने उनको ऐसे डिमीन करने का काम नहीं किया है। जैसे मैंने अब यहाँ पे उदाहरण बताया, वहां पे ना ही किसी पे जो है वहां पे पैलेट गन चली, AK-47 चला, हम लोग तो उनके साथ हैं। अब वहां पे किसी पे FIR करने का काम नहीं हुआ। आज हमारे झारखंड के जो कार्यकारी अध्यक्ष है वहां पे बंधु तिर्की जी, उन्होंने गए वहां पे जाकर उनको जो है खाना देने का काम किया, जो प्रदर्शन में छात्र बैठे हैं। सवाल यह है कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? आप मुझे बताइए कि जब जनता मंदिर पे प्रदर्शन होता है, सरकार को इतने दिन लग जाते हैं जागने के लिए, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा करवाने के लिए, एक कार्यवाही आपसे नहीं होती है। अरे तो जाइए ना फिर पंजाब के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा करवाइए ना, जाइए झारखंड के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा करवाइए ना। कांग्रेस पार्टी नहीं उठी, क्यों, कहां है? मैंने तो आपसे एक सवाल घूम फिर के, आरपी सिंह साहब, मैं सिर्फ एक स्टेटमेंट चाह रही हूं। अंश, ऐसा नहीं होता है। मैं एक स्टेटमेंट जानना चाह रही हूं प्रियंका गांधी या राहुल गांधी का, जो इन सपोर्ट ऑफ झारखंड स्टूडेंट या फिर इन सपोर्ट ऑफ पंजाब स्टूडेंट आया हो। एक स्टेटमेंट नहीं दे पा रहे हैं आप। उस पार्टी को, मुझे सुनिए, आरपी सिंह साहब, यहाँ पे कांग्रेस पार्टी की उस पार्टी को यहाँ पे नैतिकता का सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं। अरे भाई, आप कोई सर्टिफिकेट मत दीजिए, आप कोई सर्टिफिकेट मत दीजिए, क्योंकि आपके सर्टिफिकेट में
जो इंक जिससे वो सर्टिफिकेट लिया गया है वो राज्यों के हिसाब से धुंधली होती जाती है। जहां पर बीजेपी की सरकार है वहां पर आप बोल्ड लेटर्स में लिखते हैं, और जहां पर बीजेपी की सरकार नहीं है वहां पर वो सारा का सारा मामला धुंधला होता चला जाता है। सिंह साहब, ये कैसे चलेगा बताइए? और इस बात को भी तो जज किया जाएगा कि अगर विपक्ष जहां पर बीजेपी शासित राज्य है वहां पर छात्रों के पेपर लीक का मुद्दा उठाती है, मांग करती है कि भाई शिक्षा मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए, लेकिन पंजाब हो, झारखंड हो या कहीं और पर, केरला की तस्वीरें भी हमने दिखाई थी ना जहां पर छात्रों पर वाटर कैनन चले, लेकिन वहां पर वाटर कैनन ठीक था, यहां पर समस्या थी और साइलेंट मोड में चले गए झारखंड और पंजाब को लेकर। मैं 3 नाम ले रहा हूं पूर्णिमा जी, बोलिएगा। हरजोत सिंह बैंस, बंगरप्पा और हेमंत सोरेन, इन 3 को लेकर एक ट्वीट कहीं पर भी केजरीवाल का या राहुल गांधी का या अखिलेश यादव का एक ट्वीट आया तो मैं मान लूंगा। एक ट्वीट, एक समर्थन में ट्वीट की नहीं है, गड़बड़ हुआ, इनकी चिंता करनी चाहिए। लाठी भांजी गई पंजाब के अंदर, एक अक्षर नहीं बोला गया, एक अक्षर नहीं बोला गया। कर्नाटका के अंदर जिस प्रकार से हुआ, एक अक्षर नहीं बोलेंगे। क्या कि राजनीतिक कारणों से ये सब काम करते हैं, इनको कोई छात्रों से कोई इनका हित सत्ता है या सॉरी छात्रों के हित में खड़े हैं, ऐसा नहीं है। ये छात्रों से अपना निजी हित चाहते हैं, अपना राजनीतिक हित चाहते हैं, इससे आगे कुछ नहीं है। क्योंकि आज 1 महीना हो गया झारखंड में उनको आंदोलन करते हुए। ये तो धन्यवाद है आप जैसे कोई चैनल्स का जिन्होंने इस सारे विषय को उठाया और चलाया, नहीं तो वो छात्र रह ही जाते। हमारे वहां पे बाबूलाल मुरंडी जी, हमारे पार्टी के नेता, पार्लियामेंट के अंदर उसको लेकर प्लेकार्ड लेकर खड़े भी हुए, परंतु इनकी तरफ से तो होश है ही नहीं, क्योंकि इनको राजनीतिक रोटियां सेकनी है। और मैं नाम लेकर कह रहा हूं आपको, 3 एजुकेशन मिनिस्टर बताया आपको, क्योंकि हेमंत सोरेन जी इस समय वहां पे एजुकेशन शिक्षा मंत्री भी इस समय, तीनों में से किसी एक का, और चलिए अब तक नहीं किया, मैं अगले 24 घंटे कल दोबारा आऊंगा आपकी डिबेट पे, अगले 24 घंटे का चलिए तो राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल, किसी एक का भी ट्वीट इन राज्यों को लेकर आ जाएगा, मैं मान जाऊंगा। नहीं करेंगे वो, इनको छात्रों के कंधे पर रखकर बंदूक चलवारी, अभी इतनी बातें कर रहे थे कि वहां गोली चली, फलाना चला। अरे यहाँ पर तो पत्थरबाजी हुई, यहाँ पर पुलिस वालों को घायल किया गया, वहां पर छात्र बिल्कुल शांति से बैठे हैं। एक छात्र ने कहीं एक कंकड़ तक नहीं उठाया, प्रदर्शन किया, एक कंकड़ तक नहीं उठाया। और अभी तक ये नहीं हुआ कि पार्लियामेंट के अंदर घुसने की कोशिश की हो, ऐसा भी नहीं हुआ। और जिस प्रकार की वहां पर मर्यादा रखी गई है, आप कृपा, मैंने बड़ा ध्यान से पूरा उनको ट्रैक किया है, वहां पर जिस प्रकार से भाषा की मर्यादा रखी गई है, वो सब मर्यादाएं यहाँ पर तोड़ी गई थी। और जिस प्रकार से यहाँ पर तो आम आदमी पार्टी के सौरभ भारद्वाज ओपनली, मैं आपको वीडियो भेजे तो ओपनली कह रहे थे कि हमने छांट कर लोग भेजे हैं, मोदी जी जो उखाड़ सकते हैं उखाड़ ले। जब नेता ही कहेगा जो उखाड़ सकते हैं उखाड़ ले, तो नीचे तो उस प्रकार से एक्शन होगा ही होगा, और उस एक्शन का कोई रिएक्शन होगा तो उस पर ये कहेंगे कि ऐसा क्यों हुआ। तो फिर मेरा चैलेंज है, अगले 24 घंटे के अंदर कल द्वारा बढ़ाइएगा, किसी और कारण से बढ़ाइए, किस मर्जी कारण से बढ़ाइए, कल आपकी डिबेट के लिए आना चाहूंगा। और 24 घंटे के अंदर अगर राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा या अखिलेश यादव या अगर आप जितना इस प्रदर्शन को उठा रहे, जितनी संवेदना पे प्रदर्शन पे कर रहे हो, उतनी संवेदना अगर आप उस पेपर लीक कर लेते, आपको छात्रों को भी अगर संवेदना नजर आता तो शायद अच्छा हो जाता है। ओबीसी देश के छात्र थे जो जंतर मंतर पे प्रदर्शन कर रहे थे, वो बाहर के बच्चे, बैठे हुए बच्चे नहीं थे। नीट के पेपर लीक में अरे तो जो झारखंड में बैठे हैं, पंजाब में बैठे हैं, वो भी वही बच्चे हैं, वो भी वही बच्चे हैं। वो बच्चे आपको क्या मतलब क्या दिख रहे हैं? वो आपको स्टूडेंट्स नहीं दिख रहे क्या? स्टूडेंट्स नहीं दिख रहे क्या आपको? पूर्णिमा जी, मैं भी वही कह रहा हूं, पूरे अगले 20 से 25 मिनट की डिबेट में अंश फिर मेरे उस सवाल का जवाब दीजिएगा। एक बयान, एक ट्वीट राहुल गांधी, प्रियंका गांधी का पंजाब और झारखंड के बच्चों के लिए नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि नहीं है। और पूजा जी ऐसे कैसे चलेगा? राहुल गांधी जी, सर सुनिए, ये आपका कंफर्टेबिलिटी हो सकती है, ये आपकी कंफर्टेबिलिटी हो सकती है कि आप सेलेक्ट करें, लेकिन ये स्टूडेंट्स की कंफर्टेबिलिटी नहीं हो सकती, क्योंकि स्टूडेंट्स सब जगह के एक समान हैं। और याद रखिएगा कि ये बात स्टूडेंट्स भी देख रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं, आपका सिलेक्टिव आउटरीच क्यों है। ऐसे कैसे चलेगा? मुझे एक बात बताइए पूजा जी, राहुल गांधी या फिर अखिलेश यादव छात्रों की बात करते हैं, लेकिन आंख मूंद ली जाती है बाकी राज्यों के उन स्टूडेंट्स के लिए जिनके यहाँ पर भी पेपर लीक हुए, वहां किसी इस्तीफे की मांग नहीं हो रही है। तो हम क्यों ना कहें कि विपक्ष बायस है इस मामले को लेकर?